अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जिसका सा इंतजार वो घड़ी आ गई। और हमारे बीच में इंटरनेशनल लाफ्टर, जिनको हंसने के लिए बुलाया जाता है, हंसने और हंसाने का काम करते हैं पूरी दुनिया में। अभी मलेशिया में गए थे तो वहां के लोगों को हंसा के आए हैं। इनको हास्य योगी के नाम से भी जाना जाता है, इनको लेखक के रूप में भी जाना जाता है, इनको एक मंच संचालक के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में इनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि ये मंच का संचालन करें। जिन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया, जिनकी एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिनको सम्मानित किया, उस फिल्म का नाम था, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बनी थी, जिसमें आपका लीड रोल था। और जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के अनाउंसर हैं, एंकर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में साई अनुभूति नाम की पुस्तक लिखी, जिसको दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहां पर जो विश्व पुस्तक मेला लगा था, उसमें आपकी पुस्तक को रखा गया था पढ़ने के लिए लोगों को। आज हमारे बीच में है और हंसते हुए हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर भारत भूषण यादव जी। जोरदार तालियां। और इससे पहले कि हम आपको बुलाए, एक शेर आपके माध्यम से हम सुनाना चाहेंगे कि चेहरे पर अशरफ की लकीर बन गई, जिसे न सोचा था वो तकदीर बन गई, हमने तो यूं ही चलाई थी रेत पर उंगलियां, और गौर से देखा तो भारत भैया की तस्वीर बन गई। जोरदार तालियां के साथ लाफ्टर किंग भारत भूषण यादव, जरा हंसते हुए। क्या बात है, आज हमारे बीच में बड़े मनोयोग से आए हैं। हालांकि ये कहीं जाते हैं तो ये प्रोफेशनल आदमी है, कुछ लेते हैं, लेकिन यहाँ निःशुल्क आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हंसना और हंसाना बड़ा कठिन हो गया है और बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हंसने की बात से शुरुआत राकेश जी ने किया। एक जोरदार तालियां राकेश जी के लिए। साथियों, आज इस हंसी के माहौल में और हल्के माहौल में बच्चे और बच्चियों के बीच में ये कार्यक्रम जो हर वर्ष आयोजित होता है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज इस वर्ष भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिनको सौंपी गई है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो आज कर रहे हैं, ये इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सारगर्भित बनाने वाली बात और निर्णय है इस कोचिंग परिवार का, विद्यालय परिवार का। चंदौली जनपद अपने आप में बहुत सारी चीजों को अपने गर्भ में समाये हुए है, लेकिन वर्तमान कालखंड में अगर बात करें कि चंदौली की जो सीमा है, उस सीमा से बाहर निकलकर पूर्वांचल और प्रदेश स्तर पर 4 राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित होकर के सबसे कम उम्र में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर और जनप्रिय, लोकप्रिय और सर्वप्रिय और सबके सुख और दुख में बराबर की भागीदारी का मादा रखने वाले, संसाधन विहीन भी होकर किसी को भी किसी भी प्रकार से विहीन न होने देने का भाव जिसके अंदर रहता है, आज उस शख्सियत ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। श्री राकेश यादव रोशन जी, छोटे भाई को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और जहां तक मैं समझता हूं कि मारकपुर एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है चंदौली जनपद का, लेकिन मारूपुर गांव की जो पहचान बनी है आज प्रदेश के अंदर और पूर्वांचल के अंदर, तो ये राकेश यादव रोशन जी के नाम से बनी है। आज मारूपुर और राकेश यादव रोशन का नाम एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ये बड़े गर्व की बात है कि इस मिट्टी में ऐसा लाल पैदा हुआ। तो मैं अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के मुख्य अतिथि
जब किसी भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का चयन होता है, उस पर बड़ा विचार होता है, बड़ा मंथन होता है, और बड़े विचार के बाद तब मुख्य अतिथि का चयन होता है। और किसी भी कार्यक्रम में एक ही मुख्य अतिथि होता है और एक ही कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है, इसलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और बहुत सोच समझ करके दी जाती है। और आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, इन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता के बल पर और अपनी प्रशासनिक ऊंचाई के बल पर आपने जो मान सम्मान स्थापित किया, उससे बड़ी बात यह है कि आज प्रशासनिक अमले में इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी, सेवानिवृत्त होने के बाद, आज अपनी जन्मभूमि में, अपनी गांव की मिट्टी में आकर के जिस तरीके से जीवन यापन करके प्रकृति की इबादत कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपकी इबादत इस भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी जमानत है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय श्री अखिलेश मिश्रा जी की। हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। अभी कल जो है चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के नेता और देश के जाने माने अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती थी कल। और कल आने वाले कल में हम क्रिसमस डे के रूप में उस महान मनीषी को याद करेंगे जिन्हें दुनिया ईसा मसीह के नाम से जानती है। और इन दोनों तिथियों के बीच में आज 24 दिसंबर को ये आयोजन होना और इस आयोजन में श्री अखिलेश मिश्रा जी का मुख्य अतिथि होना अपने आप में प्रकृति का एक मैसेज है। तो बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद जो हमारे गांव के नौनिहाल बच्चे हैं और ये बच्चे बच्चियां जो सामने दिख रहे हैं, इनके लिए हम और आप प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। जब हम किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम करके स्थापित होते हैं समाज में, तो हम इनके लिए रोल मॉडल होते हैं। और आप इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी इन गांव के बच्चों में, प्रकृति की वादियों में, प्रकृति की गोद में रह करके बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। निश्चित रूप से जाने अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और आज हम लोगों के बीच में हमारे ही तरह विशिष्ट अतिथि के पद को सारगर्भित तरीके से सुशोभित कर रहे हम लोगों के भाई, और जिन्होंने चेतना मंच की स्थापना करके पूरे पूर्वांचल की साहित्य जगत और समाज जगत और शिक्षा जगत में जिन्होंने चेतना का बीजारोपण करके आज उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया है, हम लोगों के छोटे भाई श्री विनय वर्मा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा के रूप में जितनी भी प्रकार से साहित्य, समाज और शिक्षा की सेवा हो सकती है, उन सभी विधाओं के माध्यम से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कम समय में और कम उम्र में आपने इतनी अच्छी ख्याति अर्जित की है कि निश्चित रूप से आज चंदौली जनपद की एक धरोहर बनके हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन है विनय वर्मा जी का। और आज आपके साथ में आपके सहयोगी और आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के भाव में कुमार रवि जी का भी आगमन हुआ है। और मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिक्षा की सेवा कर रहे हैं, और शिक्षा की सेवा करना, शिक्षा का दान करना इस देश की सबसे बड़ी सेवा है, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। और बच्चों और बच्चियों के कार्यक्रम में शिक्षा की सेवा कर रहे लोगों का अगर आगमन होता है तो निश्चित रूप से जीवन ज्योति जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सही दिशा में काम कर रही है, इस बात को स्थापित करती है ये बातें। आज हम लोगों के बीच में भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए और कृषि कार्यों के लिए तमाम प्रकार से समाज की सेवा कर रहे श्री विजय बहादुर यादव जी का आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कला साधक के रूप में जो कला साधना करके 12 दिन तक लगातार हर वर्ष आयर बाजार वाराणसी में बिरहा महोत्सव, लोकगीत महोत्सव कराने वाले लोक जगत को समर्पित ये 12 दिन आपका निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक धरोहर में एक अनमोल कार्य है। श्री दिनेश यादव गायक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और हम लोगों के बीच में बनारस की धरती से भरत यादव जी चल कर के आए हैं, जो व्यवसाय और कृषि कार्य के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम लोगों के बीच में चंदौली जनपद में ग्राम प्रधान के रूप में
पंचायत प्रतिनिधि के रूप में श्री ज्ञानी जैल सिंह यादव जी ने जो स्थान स्थापित किया है, निश्चित रूप से देश की सेवा और समाज की सेवा और गांव की सेवा और अपनी संस्कृति की सेवा कैसे की जा सकती है ईमानदारी से, इसका उदाहरण उन्होंने बहुत कम समय में पेश किया है। मैं भाई का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम लोगों के बीच में सकलडीहा डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष भाई पप्पू सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ में इस कोचिंग संस्थान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सिंचित किया है, सुबेदार मौर्य जी मास्टर साहब हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जिन लोगों ने भी सिंचित किया है इस कोचिंग संस्थान को और लगातार मेहनत और ईमानदारी से बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय है। और मैं इन सभी साथियों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत अच्छे कवि ने एक कविता कही थी 4 लाइनों की, जो हम सबको बहुत ही प्रेरित करती है कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है, चाहता हूँ छाया तले 2 घड़ी विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। तो ये बच्चे और ये बच्चियां जो हमारे देश के भविष्य हैं, निश्चित रूप से विद्यालय एक ऐसा कारखाना होता है। हमारी आंखों के सामने इस दुनिया में जितने भी सामान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें भी हम देख पाते हैं, उनका निर्माण किसी न किसी कारखाने में होता है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा कारखाना है जहां पर इंसानों का निर्माण होता है, इंसानों का प्रोडक्शन होता है एक छात्र के रूप में। और इसको निर्मित करने वाला जो अध्यापक होता है या जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग होते हैं, इस कारखाने का निर्माण करके इंसानों का प्रोडक्शन करते हैं। तो निश्चित रूप से दुनिया में इससे नेक कार्य और इससे पवित्र कार्य कुछ हो ही नहीं सकता जहां इंसानों का निर्माण होता हो। और ये बच्चे जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये निर्मित होकर के हम जब विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, अपने देश को, भारत को फिर से समृद्ध करने की बात करते हैं, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, तो इनके जो औजार हैं, जो हथियार हैं, जो माध्यम हैं इस रूप में स्थापित करने के, ये हमारे आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चे, ये बच्चे ही हमारे देश के विश्व गुरु हैं। अखंड भारत का निर्माण यही करने वाले हैं। इसलिए इनको निर्मित करने वाले लोगों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज शहरी सीमा में पहले बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, दूर घर से दूर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती थी, तमाम संसाधनों के अभाव में बच्चों को बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन उनकी जन्मभूमि के पास, उनके गांव के पास, उनके आसपास कोचिंग संस्थान के माध्यम से शिक्षा देना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, टेक्नोलॉजी का शिक्षा देना, निश्चित रूप से बच्चों को परिपूर्ण बनाना, तो इस तरीके की जागरूकता फैलाना निश्चित रूप से एक नेक कार्य है। और मुझे लगता है कि इस तरह से हम अपने समाज के और अपने राष्ट्र की सेवा बड़ी मजबूती से कर पा रहे हैं। कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन इंसान अगर ठान ले तो एक दिन जरूर हो जाता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी आपने देखा, मंच के माध्यम से बच्चों और बच्चियों ने अपनी कला के माध्यम से तमाम संदेश देने की कोशिश किया। उन्होंने कोशिश किया कि आपको बता सके कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारी इबादत है, संस्कृति के प्रति, शिक्षा के प्रति और संस्कार के प्रति, तीनों को प्रेषित किया सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने। और बच्चों ने भरपूर तरीके से अपनी तैयारी करके आपको बताने की कोशिश की कि हम अपनी सही दिशा में चल रहे हैं, आपके आशीर्वचन और स्नेह की आवश्यकता है। और अभी बच्चों ने, आज टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के दौर में आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और कंप्यूटर है। मोबाइल और कंप्यूटर के बिना जिंदगी की परिकल्पना आज की डेट में अधूरी है। और बच्चों ने बताया कि इससे जो खतरे हैं, उस खतरे के अंदेशे से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा भी बच्चों ने दिया अपने जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कभी न कभी टेक्नोलॉजी की जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं पीड़ी जरूर हो जाता है। ये पीड़ा आपको न झेलना पड़े, ये बच्चों ने भी बताया और दिखाया आपको। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य किया बच्चों ने। और आज आवश्यकता है कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके संस्कार के लिए, अभी विजय बहादुर यादव जी ने बताया और राकेश जी ने बताया कि माता पिता धर्मपीठ की स्थापना पूज्य
बाबूजी राजर्षि राजीव जी की स्मृति में और उनके मार्गदर्शन और उनकी इच्छा के अनुसार माता पिता धर्म की स्थापना सिर्फ इसलिए की गई है कि आने वाले समय में और पिछले समय में जो एक अभाव मन में खटकता है कि आजकल के बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, या माँ बाप से जुड़ाव नहीं, परिवार से जुड़ाव नहीं, संस्कृति से जुड़ाव नहीं, संस्कार से जुड़ाव नहीं, ये बात होती है, हर कालखंड में होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा चिंता इसको लेकर के उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा सतर्क हैं इस बात को लेकर के कि हमें संस्कार और संस्कृति के प्रति पूरी तरीके से जुड़ के और जोड़ के रहने की ज़रूरत है। और बच्चों ने अपने संस्कार का परिचय भी दिया है। और माता पिता धर्मपीठ की स्थापना भी इसीलिए की गई है कि आप अपने माता पिता को सबसे बड़ा देवी और देवता माने, उनकी पूजा करें, उनकी इबादत करें और उनकी आज्ञा से ही जीवन में कोई संकल्प लें और संकल्प के साथ बिना विकल्प विहीन हुए अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ें। क्योंकि दुनिया में, इस संसार में अगर आए हैं तो इस संसार में आपका संसार शुरू होता है आपके माँ बाप के कदमों से, उनके चरणों से शुरू होता है। इसलिए माता पिता धर्मपीठ की स्थापना की गई है। और मैं इन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम कर लेना, कभी कोई गलती भी हो जाए तो गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन अपने माँ बाप के आंख में आंसू अपने कर्मों की वजह से, अपने आचरण की वजह से कभी आने मत देना। ये सबसे बड़ी आपके जीवन की शिक्षा होगी, यही आपकी सबसे बड़ी डिग्री होगी, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये उपलब्धि आपने हासिल कर लिया तो जीवन में कभी भी आप रहेंगे, आपको कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, आप कभी असफल नहीं होंगे। चुनौतियां चाहे जितनी भी प्रकार की आ जाए आपके जीवन में, लेकिन आपको असफलता का दामन नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों से ये निवेदन मैं करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ, यह कहते हुए कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, वक्त के हाथ खंजर नहीं रहने देंगे। ऐ जिंदगी जरा होश में आने दो, अपनी राह में कोई पत्थर नहीं रहने देंगे। तो इस जज्बे के साथ, इस हिम्मत के साथ देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, शिक्षा की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।